भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बहाली में इसका भी ख्याल रखा जाए। अभी जब फॉर्म भराना शुरू ही हुआ है तो तरह तरह की समस्याएं आ रही है। कई अभ्यर्थी हमें फोन करके बता रहे हैं कि OTR की जो व्यवस्था पिछले साल की गई थी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, जिसके वजह से भी कई समस्याएं आ रही है। इसलिए BPSC को चाहिए कि 17वीं BPSC का जो फॉर्म अभी भराया जा रहा है उसमें एडिट का मौका दें, ताकि अभ्यर्थी अपनी सही जानकारी भर सके। नहीं तो बाद में फिर आप ही कहिएगा कि आप मैरिड हैं और अनमैरिड भरे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बताते हैं कि BPSC 17वीं का फॉर्म भरा जा रहा है। और देखिए, जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 28 तारीख से लेकर 18 तारीख तक है। लेकिन देखिए, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, देखिए उनको फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अब देखिए, अभ्यर्थियों को लेकर छात्र नेता दिलीप BPSC आयोग से और CM नीतीश से गुहार लगा रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम एडिट करने का मौका BPSC आयोग के द्वारा छात्रों को, अभ्यर्थियों को दिया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। दोस्तों, 17वीं BPSC में सिविल सेवा के क्षेत्र में अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है। इसके लिए बिहार सरकार और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। लेकिन साथ ही हम नीतीश कुमार जी से और BPSC से ये मांग भी करते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी अभ्यर्थियों को नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बहाली में इसका भी ख्याल रखा जाए। अभी जब फॉर्म भराना शुरू ही हुआ है तो तरह तरह की समस्याएं आ रही है। BPSC को इन समस्याओं को देखना चाहिए और इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। कई अभ्यर्थी हमें फोन करके बता रहे हैं कि OTR की जो व्यवस्था पिछले साल की गई थी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, जिसके वजह से भी कई समस्याएं आ रही है। मान लीजिए, उस समय बहुत से अभ्यर्थी हैं जो अनमैरिड थे, उन्होंने फॉर्म भरा तो अनमैरिड लिख दिया। अब वो मैरिड हो गए तो अब वो कैसे अनमैरिड भरे? तो BPSC को एडिट का मौका देना चाहिए। EWS, किसी का पिछले साल अगर EWS सर्टिफिकेट नहीं था तो उन्होंने सिर्फ जनरल भरा, EWS से नहीं भरा। लेकिन अब उनके पास EWS सर्टिफिकेट है तो इस बार वो EWS कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं भर सकते हैं क्योंकि पहले से उनका OTR के जरिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए, उस समय कोई SC कैटेगरी का है, EBC है या BC का है, अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं बना था तो उन्होंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया। लेकिन अब वो अपने कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं क्योंकि अब उनके पास सर्टिफिकेट बन चुका है, तो इसलिए वो भरना चाहते हैं अपने कैटेगरी में, चाहे SC में हो, EBC हो या BC में हो। लेकिन उनका जनरल कैटेगरी में ही आ रहा है फॉर्म, क्योंकि वो OTR के जरिए जनरल कैटेगरी में जो पिछले साल उन्होंने भर दिया वही चीज़ अभी आ रहा है, उसमें एडिट नहीं हो रहा है। तो ये तरह तरह की समस्या आ रही है। मान लीजिए, पिछले साल किसी ने फॉर्म भरा, गलती से कुमार की जगह कुमारी हो गया या कुमारी की जगह कुमार हो गया, या कोई और भी मिस्टेक से कुछ ऐसा हो गया कि जो नहीं भराना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ और हो, तो उसमें सुधार का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक बार अगर गलती पिछले साल हो गई तो वही चीज़ इस बार भी उनका रह जाएगा और आगे भी वही रह जाएगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। और कम से कम इतना तो होना चाहिए, जो OTR की व्यवस्था की गई तो इसमें कम से कम ये चीज़ रहना चाहिए कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, ये सब चीज़ चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी जो और चीज़ें हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कितना उनका मार्क्स आया, कितना परसेंटेज मार्क्स आया, कितना टोटल मार्क्स आया, ये सब चीज़ चेंज नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ का उनको रखना चाहिए कि एडिट नहीं कर सकते हैं मान लीजिए। लेकिन कोई उन सब में अनमैरिड थे, अब मैरिड हो गए, तो वो कैसे अभी अनमैरिड चलेगा? मैरिड लिखना पड़ेगा उनको। तो इसलिए BPSC को चाहिए कि 17वीं BPSC का जो फॉर्म अभी भराया जा रहा है उसमें एडिट का मौका दें, ताकि अभ्यर्थी अपनी सही जानकारी भर सके। नहीं तो बाद में फिर आप ही कहिएगा कि आप मैरिड हैं और अनमैरिड भरे हैं। कोई EBC में है, कोई BC में है, कोई SC में है, उसको मजबूरी में जनरल में फॉर्म भरना पड़ रहा है क्योंकि पहले उन्होंने जनरल में भर दिया। उस समय उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, अब तो है डॉक्यूमेंट्स, तो अब अपनी कैटेगरी में भरना चाहते हैं। EWS उस समय नहीं था तो जनरल सिर्फ भरे, UR भरे। अब उनके पास EWS, तो EWS भी भरना चाहते हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं। तो BPSC से हम आग्रह कर रहे हैं, BPSC के परीक्षा नियंत्रक महोदय से, BPSC के चेयरमैन महोदय से, कि
17वीं बीपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की समस्याओं पर ध्यान दीजिए और एडिट का मौका दीजिए। आप एक समय सीमा दे दीजिए, 2 दिन का दे दीजिए, या तो फॉर्म भरने की जब समाप्ति हो जाए उसके 2 दिन बाद आप दे दीजिए कि 2 दिन का समय या 3 दिन या 4 दिन का समय दे दीजिए कि उसमें एडिट कर सके, या अभी जब फॉर्म भराया जा रहा है उसी में आप दे दीजिए कि एडिट कर सके, अपना सुधार कर सके स्टूडेंट। नहीं तो फिर फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि पहले से जो लोग भरे हुए हैं उसमें संशोधन करने की जरूरत है। मैंने उदाहरण भी दिया, तो इसलिए हम बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं कि आप इसमें सुधार का, एडिट का मौका दीजिए, नहीं तो फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय हो जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि आपने इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी सिविल सेवा क्षेत्र में निकाली, तो कम से कम आप बीपीएससी को ये दिशा निर्देश दीजिए कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न करे बीपीएससी, और अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करे, इसमें एडिट का मौका दे ताकि अभ्यर्थियों को फॉर्म में सुधार का मौका मिले और किसी भी तरह की त्रुटि न रहे, गड़बड़ी न रहे। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता दिलीप हैं, देखिए बीपीएससी आयोग से आग्रह कर रहे हैं, सीएम नीतीश से गुहार लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी 17वीं का जिनको फॉर्म भरना है, उनकी कई जो त्रुटि है वो हो गई है। अब देखिए एडिट करने का मौका बीपीएससी आयोग से अभ्यर्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा मांगा जा रहा है। और भी क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के धन्यवाद।